वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, नव वर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी माह आपके लिए जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव लेकर आएगा। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। ऊर्जा शक्ति नव वर्ष की शुरुआत में ही कुछ नया और बड़ा करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। परंतु ऊर्जा की अधिकता आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव भी पैदा करेगी। इसलिए खासकर इस माह आपको अपने क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं। इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। दोस्तों, जनवरी माह में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए गुरु और बुध की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होने जा रही है। पूर्ण माह बुध का धन भाव पर संचार तो गुरु का पंचम भाव अपने भाव पर संचार धन के आवागमन में तेजी लेकर आएगा। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धन में वृद्धि के लिए आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, सूझबूझ और कार्य कुशलता का बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, वैसे भी गुरु के कुछ माह ही शेष रह गए हैं पंचम भाव पर संचार के। इसलिए जाता जाता गुरु बहुत शुभ और महत्वपूर्ण रहेगा। आपके खाली पड़े खजाने को भरने का कार्य करेगा। आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। पूर्ण माह लाभ आपके स्वामी बुध का धन भाव पर संचार और धन भाव के स्वामी गुरु की लाभ भाव पर दृष्टि प्रचुर मात्रा में धन लाभ के संकेत दे रही है। मेरे वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए जनवरी माह विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। बुध जब धन भाव पर संचार करता है तो विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा करता है। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। व्यापारी दोस्तों को भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। व्यापारी दोस्त कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना चाहते हैं या पुराने व्यापार में नया निवेश करना चाहते हो तो जनवरी माह अनुकूल अवसर लेकर आएगा। परिस्थितियां हर प्रकार से आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से जनवरी माह अनुकूल रहने वाला है। बात करें करियर की तो आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव हैं। 14 जनवरी तक सूर्य धन भाव पर संचार करेगा तो 14 जनवरी के बाद पराक्रम भाव पर संचार करेगा। दोस्तों, दोनों ही भावों में सूर्य के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक इन 3-4 दिनों में अधिक सतर्क रहें। इस समय सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। इसलिए खासकर नौकरी पेशा दोस्तों को अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ विवादों से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। इस समय अधिक सतर्क रहें। 17 जनवरी के बाद सूर्य के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि शनि तृतीय भाव से प्रस्थान कर जाएगा। सूर्य और शनि का युति योग भंग होने से सूर्य का बल बढ़ जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का लाभ मिलेगा। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। सूर्य की शुभता यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाएगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को 17 जनवरी के बाद अपने प्रयासों में तेजी करने से रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा गुरु की दृष्टियों के हिसाब से पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। आय स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। अपने भावी कार्य के साथ साथ अन्य कार्य पर भी विचार कर सकते हैं। भाग्य की बात करें तो जनवरी माह में भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियों में से एक भाग्य भाव पर पड़ेगी। दोस्तों, भाग्य भाव पर पड़ रही दृष्टि भाग्य के दरवाजे खोलने का कार्य करेगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण होते दिखाई देंगे। कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य को अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो जनवरी माह में दाम्पत्य जीवन में सुख एवं शांति बनाए रखना काफी हद तक आपके हाथों में रहेगा क्योंकि पूर्ण माह ग्रह ग्रह मंगल दाम्पत्य भाव पर संचार कर पति पत्नी में क्रोध का भाव पैदा करेगा। छोटी छोटी बातों से मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा होगी। इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें।
13 जनवरी तक अधिक सतर्क रहें, क्योंकि इस अवधि तक मंगल दाम्पत्य भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा, जो कि निश्चित ही मन मुटाव पैदा करेगा। धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। दाम्पत्य जीवन में समझदारी से काम ले। 22 जनवरी को दाम्पत्य भाव का स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो कि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। शुक्र की शुभता से मंगल के कुप्रभाव में कमी आएगी। शुक्र के राशि परिवर्तन से दाम्पत्य जीवन के साथ साथ घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। दोस्तों, बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों को भी पंचम भाव पर गोचरस्थ गुरु का बहुत लाभ मिलेगा, खासकर 17 जनवरी के बाद, क्योंकि 17 जनवरी को पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी गुरु दोनों शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। शनि की दृष्टि से मुक्ति गुरु और पंचम भाव दोनों के शुभ फलों में वृद्धि करेगी। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। पिछले समय से विद्यार्थियों के मन में बने असमंजस जैसे भाव दूर होंगे। विद्यार्थी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कुल मिलाकर 17 जनवरी के बाद का समय विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। एक नज़र डालते हैं प्यार करने वालों के लिए जनवरी माह क्या संकेत दे रहा है। जनवरी माह के शुरुआती 2 सप्ताह प्रेमियों के लिए मिले जुले रहेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंधों का किसी के आगे खुलासा ना करें, गुप्त ही रहने दे तो अधिक बेहतर रहेगा। 17 जनवरी को शनि और 22 जनवरी को शुक्र दोनों के राशि परिवर्तन से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमी जनों के मध्य कोई पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव है तो वह भी दूर होते दिखाई देंगे। जनवरी माह के अंतिम 2 सप्ताह गुरु के बल में वृद्धि से प्रेमियों के प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। प्रेमी अपने प्रेमी जन की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर जनवरी माह के अंतिम 2 सप्ताह प्यार करने वालों के लिए अधिक सकारात्मक रहेंगे। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए यह समय उत्तम बना हुआ है। संतान क्षेत्र पर एक नजर डाल ले तो लंबे समय से आपकी राशि के संतान भाव और संतान कारक गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि संतान सुख को प्रभावित कर रही है। इसलिए संतान के संबंध में गुरु के जो शुभ फल आपको मिलने चाहिए वह नहीं मिल रहे हैं। परंतु अब 17 जनवरी के बाद संतान भाव और संतान भाव का स्वामी गुरु दोनों शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। संतान के संबंध में यह बहुत उत्तम स्थिति है। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो 17 जनवरी के बाद का समय आपको पूर्ण सहयोग कर रहा है। लंबे समय से शनि के प्रभाव से संतान के साथ कोई मन मुटाव पैदा हो गए हैं तो 17 जनवरी के बाद वह भी दूर होते दिखाई देंगे। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए यह समय काफी सकारात्मक बना हुआ है। दोस्तों, बात करें स्वास्थ्य की, तो 13 जनवरी तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, क्योंकि इस समय तक राशि स्वामी मंगल वक्र अवस्था में संचार करेगा। इसलिए क्रोध से दूरी बनाकर रखें। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, परंतु गुरु की आपकी राशि पर पड़ रही दृष्टि का लाभ मिलेगा, जो आपको सकारात्मक बनाए रखेगी। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। मास के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप फरवरी माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम फरवरी माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।